नॉन क्रिकेटिंग लीग की नंबर 1 व्यूअरशिप होगी। तो आज खो खो की लोकप्रियता के पीछे अल्टीमेट खो खो नाम की जो लीग है उसका एक बहुत बड़ा रोल है। उसे खिलाड़ियों के हाथ में स्वप्न दिए है, उसके माध्यम से स्टार्स पैदा हुए और जो तमाम लोग यहाँ बैठे हुए जिनसे आप सब बात भी कर सकते हैं, इन सब ने इस स्वप्न को पैदा करने में सहयोग दिया है। आज जब हम स्वप्न देखते हैं खो खो की सफलता का, तो ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये वो स्वप्न है जो साकार होगा। ये शेख चिल्ली के स्वप्न नहीं है, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं है, ये वो स्वप्न है जिनको कि जैसा मैंने कहा कि हमारा एक अगले 6 साल का कार्यक्रम है जिसमें हमें इन स्वप्नों को साकार करना है। तो इसलिए आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप में से किसी को कोई प्रश्न पूछना हो खो खो के बारे में, इस कैंप के बारे में, आगे के भविष्य के बारे में, तो आप सबका स्वागत है। हाँ, शाहिद आजमी वॉलंटियर रहती है। मेरा सवाल है, वर्ल्ड कप आपने कराया था, उसके बाद से कितना माहौल आपको बदला हुआ लग रहा है? खो खो के प्रति लोगों में कितना उत्साह है? नए बच्चे कितने आ रहे हैं? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, वर्ल्ड कप ने देश भर में खो खो के प्रति सम्मान पैदा करा। जिस स्तर का आयोजन हुआ था वो किसी भी खेल के लिए गौरवशाली था। 23 देश किसी वर्ल्ड कप में भाग ले, और वर्ल्ड कप दोनों का, महिलाओं का भी और पुरुषों का भी, आज तक कभी हुआ नहीं है। क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है तो या तो महिला का होता है पुरुषों का होता है, फुटबॉल होता है तो महिलाओं का होता है पुरुषों का होता है। किसी ने भी दोनों का वर्ल्ड कप एक साथ आयोजन करने का साहस नहीं दिखाया। वो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय खो खो फेडरेशन के तत्वाधीन करने का साहस दिखाया। तो सारा स्तर था टेक्नोलॉजी का, हॉस्पिटैलिटी। भारत जो है वो हॉस्पिटैलिटी के लिए मशहूर है। हॉस्पिटैलिटी का, टेक्नोलॉजी का, मतलब एक तरीके से उसका पूरा आयोजन जो था वो पेपरलेस था। तो इन सारी चीजों को और स्टार ने दिखाया, पूरे सुबह से लेकर रात तक 7 दिनों दिखाया गया। तो अब वर्ल्ड कप के बाद लोगों में खो खो के प्रति बहुत सम्मान पैदा हुआ है। पहले खिलाड़ियों को लगता था कि खो खो खेलेंगे लेकिन अपना शौक पूरा कर लेंगे, भविष्य हमारा क्या है। आप सबको जान के बड़ी खुशी होगी कि 3000 खो खो के खिलाड़ियों को अब तक सरकारी नौकरी मिल चुकी है। ये उपलब्धि है खो खो की। और अब वर्ल्ड कप के बाद तो जो राज्यों ने जो घोषणाएं करी है इनामों की, वो अपने आप में नई शिखर तक ले रहा है। तो अब मैं देख रहा हूं कि छोटे छोटे स्कूलों में, कस्बों में, गांव में, हर एक जगह अब खो खो का पुनर्जीवन हुआ है। जितने कोचेस आज खो खो से जुड़ चुके हैं वो उतने कभी नहीं थे। त्यागी जी बैठे हैं, अश्विनी जी बैठे हैं, भाटिया जी बैठे हैं, मलिक साहब बैठे हैं, संजय जी बैठे हैं, सब बताएंगे आपको कि अब देयर इज अ न्यू रिस्पेक्टेबिलिटी टू खो खो। और ये एक बड़ी उपलब्धि है। और मैंने कहा मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि खो खो की ये भी है कि आज एक इतने अहम विश्वविद्यालय के साथ एमओयू करके खो खो को भविष्य में टेक्नोलॉजी और रिसर्च, बेस्ट प्रैक्टिसेस की जो सपोर्ट चाहिए थी वो हमें यहाँ से मिलेगी। ये किसी भी खेल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसमें मुझे लगता है वर्ल्ड कप का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। एक सवाल और पूछूंगा मैं, अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था, हमने देखा वैसे महाराष्ट्र का हमेशा से दबदबा रहता है, चाहे महिलाओं का चाहे पुरुष, लेकिन इस बार उड़ीसा ने कमाल किया है। क्या इसको खो खो का विस्तार मानते हैं, डाइवर्जन मानते हैं? उड़ीसा में काफी बेहतर खिलाड़ी निकल रहे हैं। देखिए, उड़ीसा में 4 साल पहले तक खो खो नॉन एग्जिस्टेंट था। वहां पे हम लोगों ने जूनियर नेशनल्स करवाया
तो पहली बार जूनियर नेशनल जब वहां हुआ तो वहां के लोगों में खो खो के प्रति एक जिज्ञासा बढ़ी और एक आकर्षण बढ़ा। बहुत लोग देखने आए और बड़ा मजा आया उनको। और वहां से उड़ीसा का सफर चालू हुआ। उन्होंने खेल को बड़ी गंभीरता से लिया। और आज आप सोचिए, महाराष्ट्र के को चुनौती देना, जिस राज्य से खो खो पैदा हुआ उस राज्य को हराना कितनी बड़ी उपलब्धि है। मलिक साहब बैठे हैं, मैं दिल्ली का अध्यक्ष हूं, मलिक साहब जो है महामंत्री हैं, दिल्ली में लुप्त था। आज तीसरे स्थान पर दिल्ली का आना अपने आप में उपलब्धि है। और अब तो जवाहर जी और गौतम जी के आने के बाद मुझे डर लगने लगा है कि अगली बार जो है नेशनल्स में, क्योंकि हरियाणा में तो नेचुरल टैलेंट है। अगर किसी एक राज्य में स्पोर्टिंग टैलेंट आपको दिखेगा तो हरियाणा में दिखेगा, लेकिन अभी तक हरियाणा संगठित नहीं था। ये रूरल स्पोर्ट है और हरियाणा के तो गांव-गांव में खो खो वैसे भी खेला जाता था। अब इनके बाद आने के बाद जब ये संगठित हो जाएगा और कोचिंग ढंग से होगी तो वैसी छलांग लगेगी जैसे उड़ीसा ने लगाई है। तो अब जो खो खो का विस्तार है बहुत तीव्र गति से सारे देश में हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट देखिए, अरुणाचल में स्कूल में खो खो को कंपलसरी कर दिया गया। ये जज्बा आज खो खो के प्रति देश में फैल रहा है। उड़ीसा में एक और है कि वहाँ पर हाई परफॉर्मेंस सेंटर शुरू हुआ है, जिससे उन्होंने प्लेयरों को साइंटिफिक कोचिंग एज वेल एज जो वहाँ पर जो कोचेज अपॉइंट किए हैं और जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने दी है उसकी वजह से वहाँ का जो एक डेवलपमेंट हुआ है वो उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है। मेरे साथ अमृत जी बैठे हुए हैं, मैं अभी कह भी रहा था और इस मंच से मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ। इस विश्वविद्यालय में आप खेलों का एक्सपेंशन कर रहे हैं। आप ये विश्वविद्यालय को खेलों का हब बनाना जा रहे हैं। ऐसे में एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर की अगर यहाँ स्थापना हो जाएगी तो सारे हिंदुस्तान से हर खिलाड़ी जो है इस विश्वविद्यालय में आके ट्रेन करना चाहेगा। क्योंकि इस समय एक बहुत बड़ी कमी है पूरे देश में, और वो मुझे लगता है आप जैसा व्यक्ति जिसमें वो जज्बा है, 20 एकड़ में अगर आप स्पोर्ट्स का फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए बना रहे हैं तो क्या जज्बा होगा। इस जज्बे में अगर ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर और बन गया तो अमित जी ये स्वर्णिम काल चालू हो जाएगा हिंदुस्तान के खेलों का। तो आपसे मेरी ये अपील है। एक वही है, तो फिर हमारा भी मकसद है कि हम जहाँ पे भी खो खो में भी या फिर कोई और स्पोर्ट में भी हम जहाँ पे भी सपोर्ट कर सकते हो, और स्पोर्ट साइंस का हम इसको एक साइंटिफिक वे में हम किस वे में कोचिंग और सपोर्ट कर पाए, और हम हर एक व्यक्ति को वो चांस दें कि अगर आप चाहते हैं कि आप कोई स्पोर्ट आप परस्यू करना चाहते हैं तो फिर आपको वो यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। धन्यवाद। आप हर खेल को इसी तरह आगे बढ़ाएं, ये दिली ख्वाहिश है। हाँ, थोड़ा सा बेईमानी चाहूंगा कि मेरी तरफ आपकी निगाह जो है थोड़ी स्पेशल होनी चाहिए। Sir, I have a question. This side. Sir, yeah. Sir, I have done quite a few interviews with you after the Kho-Kho World Cup. I just want a brief on the scouting process. We have seen a lot of states participating in the Kho-Kho. So, can you just brief us regarding the scouting process, especially we are bidding for the 2036 Olympics as well? You see, after the World Cup, we had the 57th nationals, senior nationals. We had a record participation of 74 teams. तो आगे आपको भी सुन के अच्छा लगेगा कि हिंदुस्तान के 584 जिलों में खो खो की यूनिट है। ये विस्तार है खो खो का। 74 टीम्स का पार्टिसिपेट करना, या तो ये राज्यों की या यूनियन टेरिटरीज की टीम है या फिर इसे सर्विसेज की है,
रेलवे की है, मतलब बड़े जो इंस्टीट्यूशन है आप उनकी टीमें हैं। इतना बड़ा भाग लेना किसी भी खेल के लिए गौरव की बात है, मास पार्टिसिपेशन हो रहा है। और अब की बात तो मतलब मैं बता नहीं सकता कि प्रतिस्पर्धा का जो स्तर था और क्या जज्बा था। तो अब तो वर्ल्ड कप भी पुरानी बात लगने लगी है, क्योंकि अब तो आगे के स्वप्न जो है वो इतना जोश दिलवा रहे हैं हमें, और लोगों का उत्साह देख के तो जितना हम लोगों का हौसला बढ़ा है हमें, उसका जितने जो भी कहना चाहूंगा तो शायद शब्द पर्याप्त नहीं हो पाएंगे। Anybody else? Sir, can you just explain about how Coco is giving importance for gender equality? You see, this is one federation which has been very careful in its pursuit for gender equality. As I just explained, when we did the World Cup, we ensured that we do both men and women. We extended the same facilities for women as were extended for men. Whatever has been done for men is same as what has been done for women. And now we are encouraging in governance also more and more participation of women. More so in terms of awards. The number of women who have got Arjuna Award from Kho-Kho outbeat the men. So you can understand, ये महिला प्रधान गेम है, यहाँ पे महिलाओं की प्राथमिकता है। 15 विमेन के टूर्नामेंट होते हैं हमारे, so that इस देश की जो मातृ शक्ति है वो इस खेल के साथ शुरू से जुड़ी हुई थी, जुड़ी रहे और इसका नेतृत्व करे। That's it. I think that's all. Anything else? Thank you. Just before we leave, we would like to say a special thanks to everybody from SGT, and for that we have certain